राज्यसभा में रविवार को केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े 2 बिल, फार्मर्स एंड प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल और फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल ध्वनिमत से पास करा लिया है। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएंगे। इससे पहले वोटिंग के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर जमकर नारेबाजी की। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रियन ने उपसभापति हरिवंश का माइक तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सदन की रूल बुक फाड़ दी। सदन की कार्रवाई जारी रखने के लिए मार्शलों को बुलाना पड़ा। 10 मिनट तक सदन की कार्रवाई स्थगित करने के बाद फिर से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई और हंगामे के बीच ही विधेयकों को सरकार ने पास करा लिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन के पटल पर विधेयक रखते हुए कहा कि दोनों बिल ऐतिहासिक है। इनसे किसानों की जिंदगी अब बदल जाएगी। किसान देश भर में कहीं भी अपना अनाज बेच सकेंगे। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिलों का संबंध न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से नहीं है। वहीं कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि वह और उनकी पार्टी किसानों के डेथ वारंट पर साइन नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। YSRCP सांसद PP रेड्डी ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने सदन में कहा, कांग्रेस के पास इस बिल के विरोध का कोई भी कारण नहीं है। कांग्रेस दलालों के साथ खड़ी है। उन्होंने कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र लहराते हुए कहा कि यह पार्टी किसानों हित के नाम पर पाखंड कर रही है। कांग्रेस ने भी यही वादे घोषणा पत्र में किए थे जिन्हें इस बिल में रखा गया है। रेड्डी के इस बयान पर कांग्रेस ने हंगामा किया। सांसद आनंद शर्मा ने रेड्डी से माफी मांगने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी ने भी किसानों से जुड़े बिल का जमकर विरोध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके सभी विपक्षी दलों से इस बिल के विरोध में वोटिंग करने को कहा है। आप सांसद संजय सिंह ने बिल को काला कानून बताया है। यह भी कहा है कि आने वाले समय में कृषि पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से बिल का स्वागत किया है। कहा, आज का दिन किसानों को न्याय देने का दिन है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, ये काला कानून है। आप किसानों को धोखा दे रहे हैं, देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। आप देश के किसानों की आत्मा बेचने का काम कर रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूछा कि क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि इस बिल को लागू करने के बाद किसानों की आय डबल हो जाएगी। किसान आत्महत्या नहीं करेंगे, उनके भूखे बच्चे जो है वो नहीं मरेंगे। इस बिल को लेकर केवल पंजाब हरियाणा में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश में किसान नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बिल को लेकर केवल भ्रम है। सरकार को इन चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं बसपा के सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि किसान MSP को लेकर संशय में है। उन्हें डर है कि कहीं ये MSP खत्म न हो जाएगी। सरकार को इन मुद्दों को क्लियर करना चाहिए। इसके अलावा मंडी समिति में पूर्व की तरह बिक्री जारी रहेगी या नहीं। वहीं अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने बिल को वापस सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग कर दी है। कहा है कि इस बिल में कई खामियां हैं, इसे बिल से जुड़े सभी लोगों से चर्चा करने के बाद ही पास किया जाए। वहीं RJD के सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसान बिल पर कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि आपने तो सबकी राहें ही गुम कर दी हैं। बिल में कई चीज़ें स्पष्ट नहीं है। ये किसान विरोधी बिल है। वहीं DM के सांसद TKS एल्गोवन ने भी कृषि विधेयकों का विरोध किया है। उन्होंने कहा है, देश के कुल GDP में कम से कम 20% का योगदान करने वाले किसानों को इन विधेयकों के जरिए गुलाम बनाया जाएगा। ये किसानों को मार देगा और उन्हें एक वस्तु बना देगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने का वादा किया है, लेकिन मौजूदा दर के हिसाब से तो 2028 तक डबल नहीं हो सकता है। आपके प्रधानमंत्री वादों से आपकी विश्वसनीयता कम होती जा रही है। वहीं बिल को लेकर पंजाब हरियाणा के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को भी बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे। उधर हंगामे की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि किसान दिल्ली में बवाल ना मचा सके। इसी मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। बिल लोकसभा से पास हो चुका है। आपको बता दें कि क्या है यह पूरा विधेयक। कृषि सुधारों के लिए द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020
द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 लाया गया है। इन तीनों ही कानूनों को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 5 जून 2020 को ऑर्डिनेंस की शक्ल में लागू किया था। तब से ही इस पर बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार इन्हें अब तक का सबसे बड़ा कृषि सुधार कह रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को इसमें किसानों का शोषण और कॉर्पोरेट्स का फायदा दिख रहा है, जिसको लेकर विपक्षी लगातार सरकार पर हमलावर हुई है। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।